हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग कोडिक सेक्शन का टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे, है ना। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर 0 0 रेडियस आर। हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स माइनस आर का स्क्वायर, आर नहीं सॉरी, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एच और के क्या होता है, एच और के सेंटर होता है ना, और आर क्या होता है, रेडियस। तो ये सेंटर, ये एच हो गया, ये के हो गया, तो एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे, हालांकि ये तो आप लोग को डायरेक्ट ही याद होगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आएगा हम लोग बना देंगे। अगर सेंटर 1, 2 रहता तभी बना देते हैं, है ना। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ले ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो दो तरीके से इसको बना सकते हैं। एक तो फॉर्मूला होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एफ जी एक्स वाई, तो 2gx प्लस 2fy है ना, प्लस c इक्वल टू 0। और सेंटर क्या होता है, तो माइनस जी कोमा माइनस एफ, है ना, माइनस एफ, माइनस जी कोमा माइनस एफ। अब कंपेयर कर दीजिए, यहाँ क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8। तो यहाँ देखो, तो ये 2g की जगह कौन है, 8, सो 2g बराबर 8। तो यहाँ से g बराबर कितना आ गया, 4। अच्छा, यहाँ पे 2f की जगह पे कौन है, 10, सो 2f बराबर कितना, y का कोफिशिएंट, तो f बराबर कितना हो गया, 5। तो g कितना है, -4, और f कितना है, तो -5 हो जाएगा। g की जगह 4, f की जगह 5, तो -4 कोमा -5 इसका सही आंसर हो जाएगा, -4 कोमा -5। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, चलिए आगे क्वेश्चन में देख लेते, होगा ही, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इस फॉर्म में पहले चेंज करना होगा, उसके बाद भी आप बना सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ लीजिए, उसके बाद फिर आप बना दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो देखो, तो ये इसके जैसा है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो x का कॉफिशिएंट यहाँ क्या, 4 है, यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या, 12। सो 4a बराबर कितना हो गया, 12। सो a बराबर कितना हो गया, 3, है ना। अब यहाँ से क्या बोला है, फोकस। अच्छा, एक बात बताइए, वाई स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस है ना, और एक्स एक्सिस में एक्स को पहले लिखते हैं, वाई को बाद में लिखते हैं। अच्छा, फोकस क्या होता है, तो थर्ड का फोकस के लिए क्या होता है, a,0, पॉजिटिव है तो +a,0, नेगेटिव रहेगा तो -a,0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले एक्स एक्सिस है तो पहले a को लिखेंगे, वाई एक्सिस रहता तो बाद में a को लिखेंगे। तो a कितना है, 3, सो 3,0। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, तो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y। अच्छा, ये किसके जैसा है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। यहाँ y का कॉफिशिएंट क्या है, -4a, और यहाँ y का कॉफिशिएंट क्या है, -16। सो -4a बराबर कितना, -16, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर कितना आ गया, 4। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का अगर बात करेंगे, ठीक है, तो अगर नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव, है ना। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस रहेगा तो किसके बराबर, वाई बराबर। तो वाई बराबर यहाँ पे क्या है, अगर ये नेगेटिव रहेगा तो, अगर यहाँ पे नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई बराबर ए होता है, और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, 4। सो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, तो 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, इसी टाइप का एग्जाम में आता है क्वेश्चन, पूरा प्रैक्टिस करना है। 5वां क्वेश्चन, है ना। 5वां क्वेश्चन क्या दिया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ, 8x, किसके जैसा है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना। और यही क्या होता है, 4a बराबर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो 4a की जगह में कौन है, 8। सो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/4 मतलब 2। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, तो a की जगह कितना पुट करेंगे, 2, 4 2 8। या तो डायरेक्ट x का कॉफिशिएंट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, x का कॉफिशिएंट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 8 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए, एक्स स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ए इक्वल टू कितना है, 5, बी इक्वल टू कितना है, 3। हम लोग इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, √1 माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √ बी कितना है, तो 1 माइनस 9, बी का स्क्वायर 9, और ए स्क्वायर कितना होगा, 25। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9/25। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9, तो 16/25, तो 4/5 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरीके से, ए और बी पता चल गया, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो यहाँ कितना होगा 25 माइनस 9, सो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 25 में 9 जाएगा तो 16, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इसेंट्रिसिटी इक्वल टू क्या होता है सी बटा ए, यहाँ से सी का वैल्यू कितना निकल जाएगा 4, सी स्क्वायर इधर आके रूट में, तो सी कितना है 4, ए कितना है 5, सो 4/5 इसका आंसर होगा। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ दिया हुआ है, फाइंड दी फोकाई ऑफ दी हाइपरबोला, तो इसको चेंज कीजिए एक्स स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। ए बराबर कितना है 4, बी बराबर कितना है 3, ठीक है। अब आ जाओ लेंथ ऑफ फोकाई, है ना, ए और बी निकल गया। अच्छा एक यहाँ जानते हैं हम लोग हाइपरबोला में रिलेशन सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, बी स्क्वायर मतलब 9, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो सी बराबर कितना हो गया 5, है ना। अच्छा फोकस के लिए, है ना, तो फोकस के लिए और क्या चाहिए, सी हो गया, और फोकस के लिए क्या होता है बताइए तुम। यहाँ पे क्वेश्चन फोकस नहीं पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। अच्छा फोकस के लिए क्या हो जाएगा, तो एक्स में तो 5 मतलब सी कॉमन 0, है ना। अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस तो एक हो जाएगा प्लस माइनस 5, तो एक यहाँ से यहाँ 5 यूनिट और ये माइनस वाला 5, तो 5 कितना होगा 10 यूनिट, तो 5 × 2 इक्वल टू 10 यूनिट, डायरेक्ट 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिस्टेंस बोला है ना, फोकस नहीं पूछा, फोकाई का कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। तो एक तरफ 5 है तो दूसरी तरफ उसके जस्ट बिहाइंड, तो कितना हो जाएगा -5, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 5 × 2 कर दीजिए, जब भी डिस्टेंस पूछेगा फोकस के बीच का डिस्टेंस तो क्या होगा 5 × 2 इक्वल टू 10, सो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक सेक्शन ई बराबर कितना दिया वो 1, तो ई बराबर 1 किसका होता है बताइए। अब सबका सब रिवीजन करा देते हैं। ई बराबर 0 मतलब इसेंट्रिसिटी 0 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर्कल। ई अगर लेस देन 1 होता है उसको क्या बोलते हैं एलिप्स। अगर ई ग्रेटर देन 1 होता है उसको बोलते हैं हाइपरबोला। और ई बराबर 1 होता है, कौन छूट गया बताओ जल्दी से, ई बराबर 1 तो पैराबोला। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी अगर 0 रहेगा सर्कल, लेस देन 1 होगा एलिप्स, ग्रेटर देन 1 होगा हाइपरबोला, और इसेंट्रिसिटी 1 होगा तो क्या होता है पैराबोला। तो ऑप्शन 8 का कौन सा सही होगा, बी, है ना, पैराबोला। इसेंट्रिसिटी 1 है तो पैराबोला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 9, द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बी वाला है तो मेजर एक्सिस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b, ये a बराबर 2, b बराबर कितना 5, तो ये वाला बड़ा है तो 2b, तो मेजर एक्सिस 2 × 5 बराबर कितना हो जाएगा 10। सो 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, है ना 10। द इक्वेशन रिप्रेजेंट द सर्कल। अच्छा अभी हम थोड़ा देर पहले बोल रहे थे रेडियस के लिए। अच्छा अगर यहाँ सेंटर का बात करेंगे तो -g, -f, -g, -f अभी बताए थे नहीं, यहाँ पे देखो नहीं है, हम बोले थे आगे जाके बताएंगे, -g, -f, है ना। उसी तरह यहाँ रेडियस के लिए होता है, ठीक है। तो रेडियस के लिए ध्यान दीजिएगा क्या होता है, तो अंडर रूट क्या होता है g² + f² में से -c हटा देंगे, तो g² + f² - c, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू फॉर वाचिंग, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।